इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अच्छा, एक सवाल मुंबई से है, हसनैन है, इन्होंने पूछा है कि फ़र्स्ट कॉपी जीन्स पर ब्रांड नेम सेम हो तो क्या उसकी तिजारत कर सकते हैं? यानी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसका कॉपीराइट पहले से कंपनी ने लिया हुआ है, उसी नाम का कोई दूसरा जीन्स तैयार की जाए, उसी लेबल को सेम वही डिक्टो कॉपी कर दी जाए, उसमें कोई तब्दीली ना की जाए और उसी नाम पे बेची जाए, तो इसकी तिजारत जायज़ नहीं है। क्योंकि ये जो है एक तो कानूनी लिहाज से भी दुरुस्त नहीं है। अपने आप को ज़िल्लत पे पेश करना है कि अगर बिलफर्ज किसी ने कंप्लेंट करी, और ऐसे छापे जो है वो पढ़ते भी रहते हैं। ख़ुद कंपनी के अंदर इस तरीके की एक टीम होती है। मिसाल के तौर पर अगर लिवाइस की जीन्स है तो एग्ज़ाम्पल है ये फ़कत कि उस कंपनी के ऊपर एक ऐसी टीम मौजूद होगी, ऐसे लोग मौजूद होंगे कि जो मार्केट में जाकर अपनी डुप्लीकेसी को जो है ना तलाशते हैं, और अगर किसी दुकान पे मिलती है तो वहाँ बताए बगैर कि हम कंपनी के जो है ना एम्प्लॉई हैं, वहाँ बताए बगैर उसकी तहकीक करते हैं कि फ़ला जगह बिक रही है, और फिर वो जो है डिपार्टमेंट को, सरकारी डिपार्टमेंट को जाके ख़बर करते हैं कि फ़ला दुकान के ऊपर हमारी इस कंपनी की कॉपीराइटेड लोगों के साथ ये नकली सामान बिक रहा है। तो फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे छापेमारी होती है और सामान जो है वो ज़ब्त कर लिया जाता है। फिर इसको छुड़वाने के लिए रिश्वत का देना मामला वगैरह वगैरह दूसरे मामले आते हैं, और ये वाकई में ख़ुद को ज़िल्लत पर पेश करने वाली बात है। तो इस तरीके के कारोबार से, क्योंकि एक किस्म से ये कस्टमर को भी धोखा देने वाली बात है, तो ये जायज़ नहीं है। क्योंकि बेचने वाले कभी ये बताते नहीं कि हम ये डुप्लीकेसी है या फिर ये 2 नंबर का माल है या ये कॉपी है। अब क्योंकि अगर नाम भी सेम होगा, सब चीज़ सेम होगी, तो ज़ाहिर है कस्टमर धोखा खाएगा। वो उसको ओरिजिनल प्रोडक्ट समझकर अगर पैसे दे रहा है और वाकई प्रोडक्ट में धोखा निकलेगा, तो ये कमाई भी उसके लिए जायज़ नहीं होगी, बल्कि धोखा देकर बेचने वाला सामान होगा। अलबत्ता इसमें इतनी गुंजाइश हो सकती है कि अगर किसी शख्स ने, मिसाल के तौर पे जीन्स है, क्योंकि तमाम जीन्स एक जैसी ही होती हैं और कलर भी एक जैसा होता है, बनावट सिलाई भी एक जैसी हो सकती है, मगर उसके लोगों के अंदर स्पेलिंग अलग है जो कि पढ़ने में बिल्कुल डिफरेंट पता चलती है। जिसको पढ़ने वाला समझदार उसको फ़ेक जीन्स वाकई समझ लेगा कि फ़लाँ कंपनी की नहीं है, उसके अंदर स्पेलिंग की तब्दीली है या मिलती जुलती स्पेलिंग है, लेकिन सेम जो कॉपीराइटेड उसका लोगो है वो चीज़ नहीं है। और उसके बाद अगर कस्टमर ख़रीदता है तो कस्टमर उस चीज़ को ख़ुद देख सकता है कि ये जो मैं कंपनी की ख़रीद रहा हूँ ये वो ब्रांड नहीं है। तो इसलिए अब कस्टमर अगर वो धोखे में ले जाएगा तो इसकी गलती है, क्योंकि वहाँ साफ़ दूसरी कंपनी का, यानी कंपनी का नकली नाम जो है वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर वो कपड़ा बेचा जाएगा जिसके अंदर उसका कॉपीराइट कंटेंट वाला मामला नहीं हो और गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरीके की रुकावट ना हो, तो उस कपड़े को या उस किसी भी किस्म से जूते वगैरह को भी बेच सकते हैं। अभी जूतों के अंदर भी होता है कि नाइकी के होते हैं तो उसके ऊपर जो है ना नकली होते हैं, लेकिन स्पेलिंग सेम होती है, और वो बाज़ारों में इतने सस्ते मिल रहे होते हैं 400-500 रुपये के, कि बंदा सोचता है कि शायद ये 2 नंबर का माल होगा, इसलिए ख़रीद लेते हैं। और बाज़ को मालूम होता है कि ये कॉपी होती है, लेकिन फिर भी ये कस्टमरों को बहुत सारे उसमें धोखे में आ जाते होंगे कि हमने ये ओरिजिनल नाइकी की ख़रीदे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो ये धोखा देने वाली बात है, और धोखा देना कारोबार में ये जायज़ नहीं है। तो इसीलिए तो कंपनी में उस पे लोगों पे नाम कोई दूसरा रखवाया जाए, या फिर लोगों की शक्ल दूसरी हो, नाम की स्पेलिंग वगैरह अलग हो, कि जिससे साफ़ मालूम हो जाए कि भाई ये उस कंपनी की नहीं है, बल्कि ये उस कंपनी के जैसी मिलती जुलती कॉपी है। और कॉपी होना कोई गुनाह वाली बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में जो है ना चीज़ें सिमिलर होती है और उसमें कॉपी पाई जाती है। मिसाल के तौर पे किसी किसान ने अगर चावल की खेती की है, दूसरे किसान ने भी चावल की खेती की है, अब दोनों के रेट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देखने में दोनों चावल होंगे, कोई किसी की कॉपी नहीं भी करेगा, लेकिन जनरली चावल जो है ना साइज़ में एक जैसा होता है। ठीक वैसे ही लिबास होता है। तो जीन्स जो है वो उमूमन कॉमन सी एक ही कलर में ज़्यादा पाई जाती है और एक ही बनावट होती है उसकी, तो इसमें कॉपी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि उसको उर्फ़ के ऊपर जीन्स ही कहा जाएगा, और वो सब एक जैसी होती हैं। जो उसमें इम्पोर्टेंट होता है कपड़े की क्वालिटी ज़रूर उसमें इंपॉर्टेंट होती है, और कभी कभी सिलाई इंपॉर्टेंट होती है, और ये कि उसका कंपनी का लोगो या उसका नाम होता है। तो अगर अपना नाम वगैरह बदल दिया जाए, कपड़ा मिलता जुलता हो कि भाई जीन्स सबकी नीली होगी, चाहे कंपनी की हो या लोकल हो, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। बाकी और सेम अगर नाम रखेंगे जिससे कस्टमर धोखा खाएगा, धोखा खा के पैसा देगा, तो इस तरह कारोबार नहीं करना चाहिए। अपना ओरिजिनल सामान
बेचें या फिर अपने नए नाम से नया ब्रांड को जो है ना स्टेबल करें। और रिस्क में बरकत देने वाला या सामान को बिकवाने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात होती है। किसी और ब्रांड का नाम का सहारा लेकर सामान अगरचे बिक जाएगा धोखा देके, लेकिन उस माल में खैर व बरकत नहीं होगी। घर में असल लाले पुरनवार